एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। यस, जहाँ पे हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कोई किसी फील्ड में है तो कोई किसी फील्ड में है, और ये घड़ी की टिक टिक हमेशा ऐसी ही घूमती रहती है। तो क्यों ना आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लैपटॉप पे थोड़ा सा कुछ अपना काम कर रही थी। इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि आजकल हम अपने ऑफिसेज में जितने भी लोग सिटिंग का काम करते हैं, बेसिकली बैठे बैठे काफ़ी देर तक काम करते हैं, राइट, जिससे उनकी मस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में थोड़ी सी आज बात की जाए आप लोगों से, कि हम इस चीज़ को कैसे थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं अपनी फिजिक के साथ, राइट। तो ताकि हमें आगे जाके किसी भी तरह की स्पाइनल प्रॉब्लम्स से हम थोड़ा सा बच सकें। तो आप अगर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले लेंगे इसके लिए, तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि आप थोड़ी देर का ब्रेक लेके कुछ बुक पढ़ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि सिस्टम पे बैठे बैठे आपकी आईज़ इतना काम नहीं कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करके स्क्रीन से अपने ही आईज़ को हटा सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए जा सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ एलिवेटर यूज़ करने के लिए आप वॉक करके सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, विच इज़ सपना प्रजापति's ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और रहा है आज का दिन मैं अपनी दोपहर की चीज़ों से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे कुछ काम थे जो मैं ख़त्म कर रही थी, और अभी मैंने सोचा कि अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपनी बुक पढ़ रही थी। जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं जैसे जैसे इस बुक को पढ़ूँगी वैसे वैसे आपके साथ थोड़ा बहुत मैं शेयर करती जाऊँगी। तो अभी मैंने रिसेंटली जो इस बुक से एक बात समझी, इकिगाई जो बुक मैं पढ़ रही हूँ उसमें से, जिसमें लिखा है वी आर वॉट वी रेपिटेडली डू। मतलब हम आगे जाके वही बनते हैं जो हम रोज़ रोज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर हमें जो भी बनना है बेसिकली आगे जाके, तो हम उसके लिए आज कितने रेपिटेशन के साथ उसमें जो ज़रूरत वाली चीज़ें जो यूज़ आएंगी उनको हम कर पा रहे हैं। एंड जो उसके आगे जो उन्होंने लाइन बोली है, एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। अगर किसी भी चीज़ में हमें एक्सीलेंस हासिल करनी है, राइट, तो वो सिर्फ एक दिन में तो नहीं होती है। ये तो आपको पता ही है कि हमें किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए हमें उस काम को रोज़ रोज़ करेंगे तो ही जाके हम उस चीज़ में एक्सीलेंस पा पाएंगे। ये एक बहुत छोटी सी बात है। और दूसरी जो बात मैंने सीखी कि जब भी हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं तो शायद हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, जो मैंने अभी तक समझा है। और तीसरी जो बात है कि हम कोई भी चीज़ जो हमें बहुत बड़ी लगती है, हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे और हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो इस बुक से मुझे ये हेल्प मिली कि जब भी आपको कोई बड़ी चीज़ लगे कि ये बहुत बड़ा है, ये कैसे शुरू होगा, तो सबसे पहले हम वो सोच के ही डर जाते हैं, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले उस चीज़ के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आपने देखा ही हो कि जैसे जैसे आप आगे रास्ते में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप एक फर्स्ट स्टेप अपना लेना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आगे आपको खुद ही क्लियरिटी मिलती जाएगी। बिल्कुल क्लियर नहीं, बट हाँ ये है कि आपका जो रास्ता है वो बनता जाएगा। तो आई थिंक इस बुक ने मेरे को इस चीज़ में काफ़ी हेल्प की है, और उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी इससे कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और जो दूसरी बात मैंने की थी कि एक साथ हम बहुत सारे काम करते हैं, राइट। इस बुक में ये भी बताया गया कि मल्टीटास्किंग होना ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है अगर सही मायने में देखा जाए तो इसमें ये भी बताया गया कि आप एक समय पे एक ही काम को करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाएंगे। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने अभी इस बुक से रिसेंटली समझी हैं। तो आप चाहें तो आप भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। और बाकी अभी गर्मियाँ आ रही हैं, दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है गर्मियों की, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। यही चल रहा है। बाकी आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए आगे ब्लॉग में क्या होता है।